नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी IQ चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के पहले चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के बारे में, जो कि कब से होने वाला है ये डिस्कस करेंगे, कहाँ पे होगा ये भी डिस्कस करेंगे इसमें, और इसके फीचर्स क्या होंगे, इसका पर्पस क्या है, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। तो बने रहिए शुरुआत से अंत तक इस वीडियो में। जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस वीडियो को स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो भी एग्जैक्टली बिल्कुल बीपीएससी वाले एग्जाम्स के लिए, वो यहाँ पे मिल पाएगा। तो कैसे कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब? जाना है आपको स्टडी IQ पीसीएस के होम पेज पर, यूट्यूब के होम पेज पर, वहां पे नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आपको आइकन मिल जाएगा एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फ्रॉम हियर। चलो टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। न्यूज में था ये बात कि भाई लखीसराय जो है वहां पर बाल फिल्म महोत्सव जो है उसका आयोजन होने वाला है, अभी होने वाला है। 14 तारीख जो है वो आने वाली है तो यहाँ पे 14 मैंने बता दिया, 14 तारीख से ही स्टार्ट भी हो रहा है। यू कैन सी हियर 14 से ही स्टार्ट भी हो रहा है, 14, 15, 16 नवंबर को स्टार्ट होगा। राइट, कहाँ पे होने वाला है? लखीसराय लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लखीसराय जिले में होने वाला है। ये एक आपका प्रीलिम्स का टॉपिक बन सकता है क्लियरली। डेट क्या है? 14, 15, 16 नवंबर को मिलती है। 14 नवंबर क्यों डिसाइड किया गया चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के लिए? क्योंकि 14 नवंबर को ही चिल्ड्रंस डे भी होता है। और क्यों मनाते हैं चिल्ड्रंस डे? बिकॉज हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है और वो बच्चों के बहुत प्यारे थे, इस वजह से भी। इसके अलावा जानते हैं इसी के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रेशन कब हो रहा है इसका? मैंने आपको बताया इनॉग्रेशन की डेट जो है वो है 14 तारीख। 3 दिन चलने वाला है ये, और 11 बजे 14 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, कौन ये आयोजित कर रहा है? 3 दिन का है ये आयोजन। कौन आयोजित कर रहा है? ये कर रहा है आपको ये कला संस्कृति युवा विभाग, ठीक है, द आर्ट कल्चर यूथ डिपार्टमेंट, और जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है लखीसराय का, वो कर रहा है। जिला प्रशासन जो है लखीसराय का, वो इसको आयोजित कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि कला संस्कृति युवा विभाग जो है वो करेगा इसमें। अच्छा, इस जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें जो डेलीगेट्स होते हैं ना, वो भी बच्चे ही होंगे। तो अच्छी बात है कि बच्चों का इसमें जो इंक्लूजन है वो किया जा रहा है, और बचपन से ही उनके मन में इन चीज़ों के प्रति भी, कला के लिए भी, संस्कृति के लिए भी हमें उसको उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा एग्जाम में क्या पूछते हैं? प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछते हैं कि ये जो आयोजन किया जा रहा है इसकी थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है वो 2 थीम है यहाँ पर, एक है निपुण भारत और दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यू कैन सी यहाँ पर ये निपुण भारत का एक सिंबल है, एक आइकन है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने देखा भी होगा इससे पहले कि ये इसका एक सिंबल होता है, आइकन होता है। तो ये इसकी थीम में है, 2 है थीम इसकी, ठीक है, निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद इसकी के बारे में है कि बिहार की फिल्म प्रमोशन नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। कुछ समय पहले जुलाई के टाइम पर बिहार की तरफ से फिल्म प्रमोशन की पॉलिसी भी आई थी। तो प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। अब समझ लेते हैं कि मेंस के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। तो मेंस के लिए फिल्म प्रमोशन की जो पॉलिसी है उसको समझ लेते हैं। न्यूज़ का आर्टिकल भी है यहाँ पर कि बिहार गवर्नमेंट अनवील्स फर्स्ट फिल्म प्रमोशन पॉलिसी पूरे बिहार के लिए। ऐसा आपने देखा होगा कि कई सारे लोकल जो रहते हैं सीरीज़ रहती हैं वो भी आती रहती हैं, उसमें भी बिहार के कई सारे जिलों का मेंशन रहता है। जैसे कुछ समय पहले एक सीरीज़ आई थी बिहार डायरीज़ करके, तो एक IPS रह चुके हैं, उनके जीवन काल के से संबंधित एक सीरीज़ थी वो। तो अगर आप ऐसे अपने सीरीज़ में या फिर कुछ मेंशन करते हैं बिहार के लिए, तो ये एक अच्छा बड़े पर्सपेक्टिव में और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ें अगर प्रकाशित होती हैं डिजिटल मीडिया में, तो ये एक इम्प्रेशन बनता है बिहार स्टेट का। उसी को समझते हैं कि ये कैसे हमारे बिहार में आने वाली जो राजस्व होता है, रेवेन्यू होता है, उसको कैसे ये प्रभावित करता है। तो ये समझ लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए तो हो गया वो चीज़। अब यहाँ पर बिहार की जो फर्स्ट फिल्म प्रमोशन पॉलिसी है वो कब आई थी? वो कब आई थी भाई? 19 जुलाई 2024 को आई थी। पहली फिल्म प्रमोशन नीति जो है वो बिहार की आई थी। डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद किन किन जो भाषाएं हैं, लोकल जो भाषाएं होती हैं बिहार की, उनमें अगर आप प्रमोट करते हो तो आपको फायदे भी मिलेंगे। बेसिकली आप इनको याद रखिएगा, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका। अगर इन लैंग्वेजेस में अगर आप अपनी सीरीज को बनाते हो, फिल्म्स को बनाते हो, शॉर्ट फिल्म्स को बनाते हो, तो इसमें आपको सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलने वाली है। कैसी हेल्प मिलने वाली है आ जाते हैं वो देखते हैं। बिहार रीजनल फिल्म्स अगर आप बनाते हैं तो
तो देखिए यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपके जो फीचर्स लिखे हुए हैं इस फिल्म जो प्रमोशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा फिल्म मेकर्स को। अगर आप बिहार में फिल्म बनाने को आते हो, और आजकल तो आप देख भी रहे हो कि बॉलीवुड का जमाना तो अब जाता जा रहा है, बिहार की जो मूवीज़ हैं, बिहार के जो गाने हैं वो काफ़ी फेमस भी हो रहे हैं, और आप लोगों के कुछ फेवरेट गाने भी होंगे, मेरे भी फेवरेट गाने। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है फिल्म मेकर्स को अगर आप यहाँ पर बिहार में आते हैं तो। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये है कि अगर आप को कोई सहायता चाहिए, किसी भी तरीके की सहायता चाहिए, तो गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स ही हैं आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई स्पेस चाहिए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट, वो आपको प्रदान भी करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर ऑल गवर्नमेंट परमिशंस। अच्छा, ऐसा पहले होता था कि पहले की मूवीज में जो था कि हर डिपार्टमेंट से अलग अलग परमिशंस लेनी पड़ती थी, तो एक ही सिंगल विंडो है। आपको अगर कोई फिल्म बनानी है, किसी भी टॉपिक पे फिल्म बनानी है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन बन जाए, तो वो सारी चीज़ें एक ही विंडो पे जाके सब क्लियर हो जाती हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रखनी है मूवीज़ में, क्या नहीं रखनी है। प्रमोशन अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिना किसी बाधा के आपकी मूवीज़ जो है वो बन सकती हैं। तो ये है कि सिंगल विंडो जो क्लियरेंस है वो प्रदान कर दी गई है, अभी प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा जितनी भी मूवीज़ बनेंगी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे होता है क्या है कि प्रोसेस जल्दी हो जाता है, जो पेपर वर्क होता है वो बहुत जल्दी होता है। पेपर वर्क होने से क्या होता है कि आपकी जो मूवीज़ होती हैं वो जल्दी बनती हैं और बिना किसी रोक टोक के बनती हैं। गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट रहेगा तो और अच्छी बात है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि फिल्म निर्माताओं को सुरक्षा व्यवस्था। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बर्निंग टॉपिक्स होते हैं। बर्निंग टॉपिक्स का मतलब है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बिहार के लोगों में कुछ ऐसा हो सकता है कि उनके मन को विचलित करने वाली चीज़ें हों ना, कुछ पास्ट वाली चीज़ें ऐसी हों, या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उनमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि इस पॉलिसी को अगर फॉलो किया जाएगा तो इसमें निर्माताओं को, जो फिल्म निर्माता हैं, उनको सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। सुरक्षा मतलब ये ज़रूरी भी होती है, बनाते टाइम भी और बनाने के बाद भी, उस टाइम पे भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया था, लोकल लैंग्वेजेस के बारे में। यहाँ पे पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, भोजपुरी है, इसमें मैथिली आता है, मगही, अंगिका और बज्जिका जैसी भाषाओं में बनी क्षेत्रीय फिल्मों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो भाई अगर आप में से कोई इस दिशा में जाना भी चाहता है और आपका अगर हॉबी भी है तो आप इसको भी बना सकते हैं और आपको वित्तीय सहायता भी मिलेगी। फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल असिस्टेंस और इंटेंसिव जो इंसेंटिव है वो भी मिल जाएगा। तो ये अच्छा एक फीचर हो गया कि किसी भी लोकल एरिया के लैंग्वेजेस में अगर आप बनाते हो और उसको प्रमोट करते हो, लोगों के अंदर अगर कला और संस्कृति को बढ़ावा भी मिलता है इस तरीके से, तो एक अच्छी बात है। गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा रोल भी है। नेक्स्ट है इसमें ग्रांट जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की है, फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो अगर मिल रहा है तो वो कब तक, कितना मिलेगा वो देखते हैं। ग्रांट्स अप टू 4 करोड़, 4 करोड़ तक का मिलेगा फॉर प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, फिल्म बनाने के लिए। ठीक है, प्रोड्यूसिंग मतलब जो फिल्म बनती है उसमें, डॉक्यूमेंट्रीज में, सीरियल्स में। अच्छा, इसमें क्या है कि पूरी लिस्ट बनी हुई है, फुल लिस्ट बनी है। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो तो नेटफ्लिक्स है, उसके लिए अमेजॉन प्राइम है, उन सब के लिए सोनी लिव है ना, जितनी भी हमारे हैं, और उसमें पूरा सारे सबके नाम भी मेंशन है। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज पे जाते हो तो डिस्कवरी चैनल हो गया, नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, उन सबके नाम भी मेंशन है। तो प्रॉपरली बनाई गई है, ऐसा नहीं है। और जो फिल्म निर्माता होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले होते हैं, उनको फिलअप करना पड़ेगा, सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेंगी उनको, तभी उनको क्या होगा प्रॉपरली। अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सरकार को तो आपको ये फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं वो भी मिल पाएंगे, अप टू 4 करोड़, 4 करोड़ तक के इंसेंटिव्स मिल पाएंगे। असिस्टेंस टू शोकेस बिहार रिच कल्चरल हेरिटेज, सीनिक लोकेशंस एक्सेट्रा। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा भी होगा, एक सीरीज है अमेजॉन प्राइम पे आती है, पंचायत नाम से। तो वैसा ही अगर आप लोकल एरिया, अगर बिहार के किसी भी एरिया को प्रमोट किया जाता है तो एक बहुत अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है। उसी के बारे में मैंने बताया था, अगर आपको प्लेसेस के बारे में बताना है, जिलों के बारे में बताना है, तो सीनिक लोकेशंस अगर आप बताते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बिहार स्टेट के लिए भी, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। एंड रिच कल्चरल हेरिटेज, और आप बिहार की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, सारे धर्मों का जो समागम है वो तो बिहार में ही मिलता है। बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ठीक है, तो सभी का मिलता है। सिख धर्म भी होता है, मुस्लिम जो है उनका भी होता है, इस्लाम का भी होता है, तो सभी का एक समागम भी है। इस चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सीरीज में तो इट्स वेरी गुड जेस्चर भी रहता है और एक रेवेन्यू भी आता है स्टेट को भी। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, ये फिल्म प्रमोशन पॉलिसी की बातें हो गई, जो कि आपके मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कब आया था ये? जुलाई 2024 में आया था।
चलो अब जल्दी से बता दीजिए आप लोग, करंट अफेयर्स का टॉपिक है और उसी से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने बनाया हुआ है। बताइए, क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी थी, ऑस्कर विनिंग फिल्म थी इन द 96th ऑस्कर अवार्ड्स 2024। 2024 के ऑस्कर अवार्ड्स में कौन सी मूवी को अवार्ड मिला था, ऑस्कर मिला था? आपको बताना है ये बात, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। आंसर देना है आपको कहां पर, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखना है आपको। पुअर थिंग्स, ओपेनहाइमर, बार्बी या फिर पास्ट लाइव्स, चारों के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो कहां पे मिलेगा आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, दैट इज लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। डिस्कशन ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल आईडी भी है abhishek.singh@studyIQ.com। यहाँ पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए कुछ पूछना होता है वो भी पूछ सकते हैं। इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपने बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अभी भी नीचे इस सब्सक्राइब का बटन रहता है। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन से बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की, और स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, MP या फिर हरियाणा, तो बेस्ट टाइम इस टाइम पे चल रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी सेल लाई गई है स्टडी IQ की तरफ से, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल, एंड द बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 14th नवंबर। 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा फिल्म फेस्टिवल है, चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, वो भी 14 से स्टार्ट हो रहा है। हमारी सेल भी 14 से स्टार्ट हो रही है, ये सॉरी बैच भी स्टार्ट हो रहा है 14 से। और जो सेल है वो चलने वाली है 15 नवंबर तक। तो जल्दी से जाएं, डिसाइड कर लें आराम से कि क्या चीज़ें हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बेस लेवल से करना है, कैसे करना है। हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। लाइव लेक्चर्स रहेंगे इसमें, कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी रहेगी इसमें, मेंटरशिप भी रहेगी, और डेली आंसर राइटिंग मेंस के लिए भी रहेगा। GS1, GS2, एसए, एवरीथिंग वी विल कवर। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। मैक्सिमम डिस्काउंट कब मिलेगा आपको? AKS लाइव का कोड का यूज़ करेंगे तब आपको मिलेगा 9999 में, ठीक है, 9999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, तो आपको मेरी मेंटरशिप भी मिल पाएगी। तो मिलते हैं कोर्स ड्यूरेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। PDF कहाँ से मिलेगा? लर्निंग ग्रो विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से मिलेगा। बाय बाय।